अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर रोज़ाना किस मौजू पर तबसरा करें, और रोज़ाना एक ही नहज के मज़ामीन पर गुफ्तगू अब कुछ अजीब भी लग रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता हमारा ज़मीर बजाय जागने के मरता नजर आ रहा है। अब तो मुल्क में जो हो रहा है अपनी जगह पर है, लेकिन रियासत कर्नाटक और तकरीबन हर शहर में भी इस तरह की वारदातें आम हो चुकी है। खासकर मुस्लिम समाज की बात की जाए तो यह माशरा खुद इतनी उलझनों में उलझता जा रहा है कि इसे ख्याल ही नहीं रहा कि जिंदगी का मकसद क्या है और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्यों पैदा किया है। बात को आगे बढ़ाने से पहले कुछ वारदातें जो पिछले कुछ दिनों में ही पेश आई हैं, इस पर तबसरा करते हुए आगे बढ़ते हैं। भोपाल की जामिया मस्जिद पर भगवा फिरका परस्तों का साया मंडरा रहा है। वैसे तो अब आने वाले दिनों में छोटे छोटे गांव करियों में भी इस तरह का नजारा देखने को मिल सकता है। अगर बेलगाम शहर और अतराफ के कई देहात करिए फिरका परस्तों के निशाने पर है, हुक्केरी, संपगांव, गोकाक, कुर्ची, रायबाग तक के नाम फहरिस्त में शामिल है। खैर, आज भोपाल की शाही जामिया मस्जिद की खुदाई और तहकीक की मांग संस्कृति बचाओ मंच ने खत के जरिए वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह से की है। संस्कृति बचाओ के सदर चंद्रशेखर तिवारी ने कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी हमारी दरखास्त को मंजूर करेंगे। ये भी बात उतनी सच है, दरखास्त जरूर मंजूर की जा सकती है, क्योंकि पूरे मुल्क को इसी में मसरूफ करने का एजेंडा मंसूबा इन्होंने पहले ही तय किया हुआ है। भारत में कुल 1860 के करीब मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बनाते हुए इसके नीचे मंदिर की बात कही जा रही है। इसी तरह आज हैदराबाद में कुल 24 जगहों की निशानदेही की बात कही जा रही है। बेलगाम और अथराफ में भी 10 मकानात की फहरिस्त जारी करने की बात सामने आ रही है। खैर, इसी नहज पर रोजाना अलग अलग तरीके से मुस्लिम समाज को हिरासा करने का एजेंडा हुकूमत, मीडिया, इंतजामिया की जानिब से चलाया जा रहा है। रियासत कर्नाटक का हर शहर निशाने पर है। सिर्फ इबादत गाहों को ही निशाना नहीं बनाया जा रहा, बल्कि इस्लामी तहजीब को भी बदनाम करने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। कुछ वारदातें महज 2-4 दिन के वक्फे में ही होती दिखाई दे रही, मतलब किसी तरह की फुर्सत भी लेने के लिए वक्त नहीं है। बागलकोट के तेरदाल में वारदात पेश आई है। नवीद हसन नाम के कॉलेज तलबा के सर पर टोपी पहनकर कॉलेज में दाखिला लेने पर इन्हें महज टोपी पहनने के जुर्म में कॉलेज इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया की जानिब से पीटा गया। पुलिस इंतजामिया और कॉलेज इंतजामिया में भी अब फिरका परस्ताना जहनियत का मुजाहरा किया जा रहा है। लिहाजा नवीद हसन के वालिद ने कॉलेज प्रिंसिपल और पुलिस अफसर समेत दिगर 5 अफरादों पर मुकदमा दर्ज किया हुआ है। जमखंडी के डिप्टी एसपी को इस मामले के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया गया है। खासकर कोडगू में फिरका परस्तों की कार्रवाइयां तेज हो चुकी है। पिछले हफ्ते कोडगू में हथियार की ट्रेनिंग बजरंग दल आरएसएस की जानिब से करने की खबर भी काफी चर्चा में रही। मतलब अब किसी तरह का डर खौफ फिरका परस्तों को नहीं रहा। लिहाजा हिजाब, मॉरल पॉलिसिंग, हथियारों के ट्रेनिंग के बाद अब बुरखे और मुसलमानों की टोपियों को बदनाम करने के वीडियोज इन्हीं फिरका परस्त बजरंग दल आरएसएस की जानिब से वायरल किए जा चुके। कोडगू मुस्लिम जमात ने इस पर एतराजात दर्ज करते हुए मुकदमा दायर करने की मांग की हुई है। लिहाजा आप देख सकते हैं बुरखा पहनकर मुस्लिम तहजीब को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की गई। इत्तला के मुताबिक कोडवारा भगवती मंदिर की यात्रा के मौके पर कोडगू जिला के चेंबे बेलूर गांव में टोपी बुरखा पहनकर मर्द औरत नाचते हुए जानबूझकर मुसलमानों के जज्बात को भड़काने की कोशिश की गई है। अवाम की जानिब से भी ताज्जुब का मुजाहरा करते हुए कहा गया कि अगर कोई मुसलमान छोटी सी हरकत या सोशल मीडिया पर मामूली पोस्ट भी अपलोड करता है तो पुलिस अफसर पुलिस थाने बुलाकर धमकाते हैं या फिर मुकदमा दर्ज कर देते। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज के जज्बात को आहत करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की जानिब से अब तक कोई रद्द अमल नजर नहीं आ रहा। मतलब साफ है कि सरकार की पुष्टपनाही के साथ इंतजामिया की भी हिमायत इन फिरका परस्तों को हासिल है। लिहाजा जमात के जिम्मेदारान ने अदालत में मुकदमा दायर करने की कोशिश में है। खैर, मामला मुस्लिम समाज पर आकर रुक जाता है। इस समाज के पास बोलने के लिए जबान तक नहीं है। बड़े बड़े तालीमी इदारे, मदारिस, सियासी और दीनी रहनुमा सब्र की तलकीन करते देखा जा रहा है। मुस्लिम समाज घरेलू झगड़े, मोहल्ले में आपसी इख्तलाफात, बरेली, देवबंदी, दिल्ली, बेंगलोर इज्तिमात, कव्वाली, उर्स, दावत, लंगर, शादियों के जश्न मनाने में मसरूफ है। बड़े बड़े इदारे जिनके मेंबर मुल्क की सतह पर हैं, ऐसे लोग भी क्यों खामोश हैं? आखिर ऐसी क्या बात हुकूमतों से हो रही है या फिर इन इदारों के कुछ कमजोरियां हुकूमत के पास है जिसके चलते सभी के सभी खामोश होने पर मजबूर है? समझ में नहीं आ रहा। वैसे भी हुकूमतों के खिलाफ जो भी बोलता है इसके पीछे ईडी लगा दी जाती है, पर क्या हमारी जाती कमजोरियां या जाती गलतियों की कीमत कौमी मुफाद को नजरअंदाज कर चुकाई जाएगी? लिहाजा भारत की सबसे बड़ी अकलियती आबादी बेसहारा और बिना किसी रहनुमाओं के भटकती नजर आ रही है। मोहल्ले की जमातों से लेकर मुल्की सतह की तमाम बड़ी जमातें, इदारे या तो बेहिसी का शिकार है या फिर इनकी कमजोरियों ने
दुश्मनों की कुव्वत को बढ़ा दिया है, या फिर दुनियाई मफाद की खातिर कहीं तो हम समझौते तो नहीं कर रहे। इतना तो जरूर है कि जिस कदर रोजाना इस्लाम, मुसलमान, अल्लाह और उसके रसूल पर हमले तेज किए जा रहे हैं और मामूली जवाब तक नहीं दे सकते, बजाय जालिमों का जवाब दे रहे कि ये कहा जाए कि जुल्म सहेंगे मगर देश पर आंच नहीं आने देंगे। क्या भारत पर कोई पड़ोसी मुल्क हमला कर रहा है, या फिर मुल्क के बड़े राष्ट्रीय सलाहकार उस इजलास में मौजूद थे? इस बयान का मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम का क्या ताल्लुक है? लिहाजा खुले मंचों से जब हर शहर में मुसलमानों की नस्ल कुशी की बात कही जा रही हो, वहां इतना कहने की भी हिम्मत नहीं कि मुसलमानों पर जुल्म इंतहा पर पहुंच चुका है, जुल्म नहीं सहेंगे, इसे क्या कह सकते? क्या वाकई हम सभी दुनिया की जिंदगियों पर राजी हो चुके? अल्लामा इकबाल ने आज के मुसलमानों पर कहते हुए कहा कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग कि तू किताब ख्वाह है पर साहिब किताब नहीं, तेरी दरिया में तूफान क्यों नहीं, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, तेरे सोफे अफरंगी, तेरे कालीन है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी, नहीं तेरा नशे मन के सुल्तानी के गुंबज पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह।